राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि एक ये रेखा है हमारे पास ए बी, इसी के नीचे एक और रेखा दी गई हमें जिसे नाम दिया गया सी डी। दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समानांतर हैं, और इनकी एक तीसरी रेखा हमने ली पी क्यू, जो इसे बिंदु एस और बिंदु पी पर काटती है। तो हमें जानना यह है कि ये वाला कोण अगर इसे एक मान लिया जाए, इस वाले कोण को दो मान लिया जाए, तो ये कोण आपस में कौन से होंगे, क्या बराबर होंगे। इनके बीच संबंध होता है एंगल एक बराबर एंगल दो, और इन्हें कहा जाता है संगत कोण। संगत कोण। इसी तरह अगर मैं एक एंगल यहां 3 ले लूं, तो एंगल एक बराबर होगा एंगल 3 के, और इसे कहा जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं कोण 2 और कोण 3 की बात करूं, तो इन कोणों को एकांतर कोण कहा जाता है। ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब बात की जाए, एक और कोण बना लिया जाए, कोण नंबर 4। तो एंगल 2 और एंगल 3 को क्या कहेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होता है, और इन कोणों को कहा जाता है अंतः तिर्यक कोण। इस तरह आप देखेंगे एंगल 3 और एंगल 4 जो है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 रेखा युग्म। हमें कम से कम इतने बिंदुओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए एक्सरसाइज नंबर 6.2 चालू करने से पहले। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा मैंने फिगर बना रखा है, एबी लाइन पैरेलल है सीडी लाइन के, सीडी लाइन पैरेलल है ईएफ लाइन के। इसका मतलब ये होता है कि तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब बात करते हैं, इसमें एक रेखा दी गई है जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, जिसमें एक एंगल एक्स वाई और जेड रेखा है जो हमें ज्ञात करना है। तो हमने यही लिख लिया यहाँ पे, ए बी पैरेलल है सीडी के, सीडी पैरेलल है ईएफ के। इसका मतलब ये हो गया ए बी लाइन पैरेलल होगी सीडी के, पैरेलल होगी ईएफ के। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तिर्यक कोण है, और एंगल एक्स बराबर होगा एंगल जेड के, ये एकांतर कोण। इसका मतलब हम लिख सकते हैं जेड प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। पुनः प्रश्न से आप प्रश्न में देखेंगे, पुनः प्रश्न से वाई अनुपात जेड बराबर दिया गया 3:7, अनुपाती योग कितना हो गया, 10 हो गया। तो कोण जेड बराबर 7/10 मल्टीप्लाई 180, 0 से 0 कट गया, 18 7 126, यानी एंगल एक्स बराबर 126 डिग्री। सर हम पहले क्वेश्चन को निकाल सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, एक ए बी लाइन पैरेलल दी गई है हमें सीडी की। इसमें ईएफ लाइन सीडी पर कैसी दी गई है, लंबवत दी गई है, और एंगल जी ई डी यानी ये पूरा एंगल, इसकी बात करें हम लोग, ये पूरा 126 डिग्री। और हमसे कहता है कि एंगल ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई क्वेश्चन मार्क निकालें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जी ई डी, यानी ये पूरा एंगल किसके बराबर दिया है, ए जी और ई के। पहले लिखेंगे एंगल ए जी ई बराबर है एंगल जी ई डी, एकांतर कोण। और ध्यान दें जी ई डी कितना दिया, 126, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए जी ई बराबर 126, यानी एक हमारा कोण पूरा निकल के आ गया। अब बात करेंगे हम इसके लिए जी ई एफ, देखिए जी ई एफ और एफ ई डी बराबर 126, यानी एंगल ए जी ई बराबर है, सॉरी एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी
बराबर है एंगल GEF प्लस एंगल FED। तो GEF कितना है हमारे पास पता नहीं है, तो हमें निकालना है। जी कितना दिया है हमें 126, तो देखो 126 बराबर एंगल GEF प्लस 90। तो एंगल GEF 126 माइनस 90 यानी 36 डिग्री। अब एंगल कौन सा है GFGE यानी FG और E। तो ध्यान दें एंगल AGE प्लस एंगल FGE बराबर 180, ये बन जाता है आपका रेखा। हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 126, तो हम निकाल चुके हैं AGE बराबर 126 प्लस एंगल FGE हमें पता नहीं है बराबर 180। तो एंगल FGE बराबर 180 माइनस 126 यानी 54 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और थर्ड में हमें दिया है कि PQ लाइन ST के पैरेलल है, एंगल PQR 110 डिग्री का दिया और RST आपको 130 डिग्री का दिया, और हमसे एंगल QRS निकालने की बात करते हैं, एंगल QRS निकालने की बात करते हैं। तो इसके लिए हम रचना करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, और रचना के लिए हम एक XY लाइन खींचेंगे जो बिंदु R से होती जाएगी। तो हमने रचना की XY लाइन पैरेलल है PQ के, पैरेलल है ST के, इसलिए एंगल PQR प्लस एंगल QRS बराबर 180 डिग्री। अंतः तिर्यक कोण, अब मेरे पास ये वैल्यू 110 दे रखा है, एंगल QRS बराबर 180 यानी एंगल QRS QRX दैट इज द X नॉट अ S, QRX बराबर 70 डिग्री। अब इसी तरह देखेंगे कोण RST प्लस कोण SRY बराबर 180, कारण सेम होगा, अंतः तिर्यक कोण, यानी मैं वैल्यू लगा सकता हूं इसकी 130 प्लस कोण SRY 180 एंगल SRY बराबर 50 डिग्री, यानी 180 में से 30 कम कर दिया। अब बात करेंगे एंगल SRY प्लस एंगल QRS प्लस एंगल QRX, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो पूरी एक रेखा बन जाती है। तो वैल्यू 180 मान रखें, ये हमने 50 निकाल रखा है, ये हमें पता नहीं QRS, ये हमारा 70 आ गया बराबर 180, यानी कोण QRS बराबर 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो QRS का मान कितना होगा, केवल 60 डिग्री। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को निकाल सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, और फोर्थ में हमें दिया है AB लाइन पैरेलल है CD के और एंगल PRD 127 डिग्री आपको दिया है, और आपको निकालना है X और Y। तो ध्यान दें अगर AB और CD लाइन पैरेलल है तो PQ लाइन एक तिर्यक रेखा का काम करेगी, अतः एंगल APR और PRD एक दूसरे के एकांतर कोण होंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल APR बराबर है एंगल PRD, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं AB लाइन पैरेलल है CD के, इसलिए यानी एकांतर कोण APR यानी 50 प्लस 22 बराबर 127, तो 22 बराबर 127 माइनस 50 यानी 22 बराबर मैं लिख सकता हूं 77 डिग्री। इसी तरह एंगल X जो होगा वो एंगल 50 के बराबर होगा, यहाँ पे भी रीजन यही है, AB लाइन हमारी पैरेलल है CD के, अर्थात एकांतर कोण आपको दे रहे हैं। तो इस तरह हम क्वेश्चन थर्ड फोर्थ में X और Y का मान निकाल सकते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में हमें दो दर्पण दिए हैं पी क्यू और आर एस, जिस पर कोई किरण ए बी हमारी बिंदु पी पर टकराकर बीसी के अनुदिश परावर्तित होती है और जो रेखा किरण बीसी आती है वो आर एस दर्पण पर टकराती है और सीडी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये लाइन ए बी जो होगी हमारी वो सीडी के कैसी होगी, पैरेलल होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे बी एम और इसके लिए एक लंब यहां डालेंगे सी ए। तो हमने क्या किया, रचना में रचना बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और सी एम परपेंडिकुलर है आर एस पर। अब हम इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे। देखिए इस वाले कोण को हम एक मान सकते हैं, इस वाले को, और इस वाले को दो मान सकते हैं, इस तरह इसको तीन मान सकते हैं और इसको चार मान सकते हैं। अब परावर्तन का नियम ये कहता है जिस कोण पर कोई किरण किसी चिकने तल से टकराती है उतने ही कोण से वो अपवर्तित यानी परावर्तित हो जाती है। तो जितने से टकराएगी उतने से वो वापस हो जाएगी। तो एंगल एक बराबर हो गया एंगल दो परावर्तन नियम से। हम लिखेंगे एंगल एक बराबर है एंगल दो के और एंगल तीन बराबर है एंगल चार के परावर्तन नियम से। अब हमारे पास एंगल दो बराबर होगा एंगल तीन के, क्योंकि देखिए ये एक बीसी लाइन है, पी क्यू लाइन पी आर एस दर्पण दोनों कैसे एक दूसरे के समानांतर है। हम लिख सकते हैं पी क्यू समानांतर है आर एस के। अब हम इसमें दो का मल्टीप्लाई करें, टू मल्टीप्लाई एंगल टू बराबर टू मल्टीप्लाई एंगल थ्री। तो हमको हम लिख सकते हैं एंगल टू प्लस एंगल टू बराबर एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री। अब क्योंकि पहले बता चुके एंगल तीन बराबर एंगल चार के और एंगल एक बराबर एंगल दो के, तो हम लिख सकते हैं एंगल एक प्लस एंगल दो बराबर होगा एंगल तीन प्लस एंगल चार के। अब फिगर को देखें तो एंगल एक प्लस एंगल दो एंगल ए बी सी यानी एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी के। और इस रेखा को अगर हम लोग ट्रांसवर्सल माने करियर माने तो कोण कैसे होंगे हमारे पास, एकांतर कोण होंगे। हम लिख सकते हैं अतः ए बी रेखा पैरेलल है सी डी। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी समझ में क्वेश्चंस आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। राधे राधे।